उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, जहाँ की खूबसूरती अपनी अदाएं दिखाते हुए लोगों का मन मोह लेती है, लेकिन ये जगह जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ के रहने वाले लोगों को अपनी जान कब गंवानी पड़ जाए, उनकी मृत्यु कब उन्हें गले लगा ले, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं। उत्तराखंड की वादियों में आज दर्द की गूंज सुनाई दी। जहां कभी पहाड़ों की खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती थी, वहीं अब यहां तबाही का मंजर पसरा हुआ है। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में अचानक बादल फटने से जो त्रासदी आई, उसने न सिर्फ घाटी को बल्कि सैकड़ों लोगों के दिल को हिला कर रख दिया है, जिसे लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। धरती कांप उठी, पहाड़ों से पानी और मलबे का सैलाब यूं टूटा कि पूरा धराली बाजार देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। लोगों के घर, दुकानें, होटल और होम स्टे सब बहते चले गए। कुछ ही पलों में पूरी घाटी सिसकने लगी। जिन गलियों में हंसी की गूंज थी, बाजारों में रौनक थी, लोग वादियों का मजा ले रहे थे, वहाँ सिर्फ चीख पुकारे और आंसुओं की आवाज गूंज रही है। धराली गांव में बादल फटने से करीब 60 से अधिक लोग लापता हैं। कई ऐसे हैं जो अपनों की तलाश में मलबों को हाथों से हटाते हुए रो रो कर खुद को भी खो चुके हैं। प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, पर उम्मीदों की डोर अब भी मलबे में फंसी हुई है। धराली गांव जो हर्षिल और गंगोत्री के बीच बसा हुआ है, एक प्रमुख तीर्थ पड़ाव भी है। अब वहीं सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें हैं। अब तक 20 से अधिक होटल और होम स्टे तबाह हो चुके हैं। बाजार का तो नामो निशान ही मिट चुका है। भागीरथी में मिलने वाला खीर गंगा नाला अब कहर की कहानी बन चुका है। बचाव कार्य में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच से आती रुलाई की आवाजें बता रही हैं कि दर्द कितना गहरा है। जिन लोगों ने अपने परिवार को इन मलबों में खोया है, उनकी आंखों में अब सिर्फ खामोशी और भय का साया है। उत्तराखंड में हुए इस हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि मैं लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हूँ। टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ईश्वर से सभी की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर घटना पर शोक जताया और बताया कि आईटीबीपी की 3 और एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत के लिए भेज दी गई हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। धराली की फिजाओं में अब सिर्फ एक सवाल तैर रहा है कि क्या हमारी जिंदगियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि हर बारिश के बाद मौत हमारा दरवाजा खटखटाती है। ये हादसा सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की चीख है। उस धरती की चीख जो हर साल अपने बच्चों को यूं ही मलबों में दफन देखती है और खामोश रह जाती है। दोबारा अरे हम तो इधर ही हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।